हेलो दोस्तों, तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए आप सभी को यहाँ पर आज जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इससे जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो आज इसी का यहाँ पर मैं वन शॉट वीडियो आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप सभी को जितने भी पीवाईक्यू हैं यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कंप्लीट यहाँ पर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर किसकी बात हुई है, इसमें बात हुई है स्वदेशी आंदोलन की। तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यानी कि बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था यही यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी कि लाल, हरा, पीला डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किस आंदोलन की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है स्वदेशी आंदोलन की, यानी कि बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो था जिसमें लाल, हरा, पीला ये डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, स्वदेशी आंदोलन की बात हुई है। इसके बाद अगला कह रहा है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसे यहाँ पर जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन के नाम से, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। याद रखिएगा यहाँ पर किसकी बात हुई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा इस पद का प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। किसको दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। अगला यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ है कि बारदौली में किसान आंदोलन, यानी कि बारदौली में किसान आंदोलन जो है वो कब हुआ था, 1928 में, यानी कि यहाँ पर ये जो है आपका पहला विकल्प जो है पहला पॉइंट इससे मिलेगा। 1928 में हुआ था आपका बारदौली में किसान आंदोलन। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने नोखली की यात्रा की थी। तो महात्मा गांधी की जो ये यात्रा थी ये 1946 में थी, यानी कि यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट इससे मैच होगा। ठीक है, फिर लिखा है अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था। तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना 1921 में शुरू किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। और अगला यहाँ पर दिया गया कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल तो ये हुई थी 1918 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए किससे मैच हो रहा है, 3 से, बी किससे मैच हो रहा है, 4 से, सी किससे मैच हो रहा है, 2 से, और डी किससे मैच हो रहा है, 1 से। तो यहाँ पर अब आप इनमें से आप अपना विकल्प चेक कर लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, पहले का संबंध यहाँ पर किससे, डी से, दूसरे का सी से, तीसरे का ए से और चौथे का बी से। तो ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो पहला किसान मार्च जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो किसान मार्च जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन जो है तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इस साम्राज्य को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं ओटोमन। किस नाम से जाना जाता है, ओटोमन के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। महात्मा गांधी से खिलाफत आंदोलन के जुड़ने का विरोध जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर किया था।
अगला क्वेश्चन है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा मार्च 1919 में कब किया गया था? मार्च 1919 में यहाँ पर जो है बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे के मुख्य कारण क्या थे? यहाँ पर जो है मुख्य कारण कह रहा है इनमें से कौन से थे? तो याद रखिएगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, किसके लिए? हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है अधिक एकता लाने के लिए यहाँ पर खिलाफत मुद्दे को उठाने का महात्मा गांधी का मुख्य निर्णय था। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के लिए जो है यहाँ पर साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? कितने वर्षों की साधारण कारावास यहाँ पर सुनाई गई थी? तो याद रखिएगा 6 वर्षों की। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए यहाँ पर सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अगला है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यानी कि जो आंदोलन हो रहे थे वो केवल पुरुषों तक जो है सीमित न रहें, इसके लिए जो है किसने यहाँ पर राजी किया था? तो याद रखिएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है गांधी जी को राजी किया था। अगला यहाँ पर है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण। यहाँ पर पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण। तो याद रखिएगा ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बात बताना, ये यहाँ पर जो है इसका मुख्य कारण था। ठीक है, विकल्प नंबर सी, ये इसका विकल्प नंबर डी है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है इसमें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामशे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? यहाँ पर किसकी बात हुई है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामशे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार। तो सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो है ये परिणाम था। तो ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को मिलान करें। तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी, गदर पार्टी का यहाँ पर जो गठन था वो लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल द्वारा। मित्रमेला वी.डी. सावरकर के द्वारा ये किया गया था। होम रूल लीग इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बाकी ये दोनों सेम मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप इसमें से विकल्प देख लीजिए, विकल्प नंबर सी, ए का आपका सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, बाकी सी और डी वहीं पर मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है इसमें कि 1913 किसकी बात हुई? 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। तो हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में उपस्थित था। अगला इसके बाद देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा गदर पार्टी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गदर पार्टी के नेतृत्व में। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधारों का जो विस्तार था वो 1909 का परिषद अधिनियम था। कौन सा था? 1909 का परिषद अधिनियम था। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? यहाँ पर बात हुई है कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी 1935 अधिनियम के अनुसार। तो यहाँ पर जो है टोटल 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो की गई थी। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? ब्रिटिश सरकार के अंतिम उदाहरण का यहाँ पर जो है एक उदाहरण पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ये यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? बंबई से जो है सिंध प्रांत का निर्माण जो हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण हुआ था। किस अधिनियम के कारण हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण।
अगला यहाँ पर है इसमें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा आपका था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। कौन सा था? बर्मा सरकार अधिनियम 1935 था। अगला यहाँ पर है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा ये तो अब सभी को रटा हुआ होना चाहिए, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगला यहाँ पर है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? यहाँ पर प्रसिद्ध युद्ध का नारा जो है चलो दिल्ली, ये किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा जो है वो दिया था। इसके बाद अगला यहाँ पर है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, इसका गठन जो है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहन सिंह ने किया था। इसका गठन जो है वो मोहन सिंह ने किया था। अगला यहाँ पर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला यहाँ पर है कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? किसके निमंत्रण पर जो है पूर्वी एशिया आए थे? तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस के निमंत्रण। किस पे? रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर जो है वो पूर्वी एशिया आए थे, तो ये याद रखिएगा। अगला हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दिया था? कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है कब इस्तीफा दिया था? तो याद रखिएगा 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो है 1939 में इस्तीफा दिया था। अगला यहाँ पर है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए जो है किसे भारत भेजा गया था? तो याद रखिएगा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। किसको भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को जो है गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के प्रयास के लिए जो है भारत भेजा गया था। अगला यहाँ पर है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम जो है क्या था? तो याद रखिएगा हसरत मोहानी। क्या नाम है? हसरत मोहानी पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 1722 में किस सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? 1722 में जो है किस सूबेदारी, कहाँ की सूबेदारी जो है वो सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? तो याद रखिएगा आगरा की सूबेदारी। 1722 में जो है वो आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? किस समाज को जो है भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की जो है उत्सुकता दिखाई है? तो याद रखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेजी भाषा को जो है भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की जो है वो उत्सुकता दिखाई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो यहाँ पर जो है ये आप लोग याद रखिएगा सोमनाथ लाहिड़ी। किसने यहाँ पर अपने सहयोगियों को महसूस करने के लिए प्रेरित किया था? तो सोमनाथ लाहिड़ी, इन्होंने जो है प्रेरित किया था कि संविधान सभा जो है वो ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रहे थे, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे, तो इस पर काम किया जाए। तो ये किसने यहाँ पर अपने सहयोगियों को प्रेरित किया था? सोमनाथ लाहिड़ी ने, इन्होंने जो है अपने सहयोगियों को प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? कौन से दिवस की बात हुई है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये मुस्लिम लीग, याद रखिएगा किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में जो है मनाया था मुस्लिम लीग ने। अगला यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ यहाँ पर जो है हुई थी? तो याद रखिएगा अमेरिकी क्रांति के साथ। किस क्रांति के साथ?
अमेरिकी क्रांति के साथ। अगला यहाँ पर हो जाएगा भूदान या फिर ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान या फिर गांव यानी कि ग्राम का दान जो है वो आंदोलन जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा ये आंदोलन जो है शुरू किया गया था। अगला है सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। यहाँ पर जो है 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में जो है 2 होम रूल लीग जो है वो शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के सहयोग से। अगला यहाँ पर है इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किसकी बात हो रही है? ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा राजस्थान। मोतीलाल तेजावत जो थे ये राजस्थान से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। साइमन कमीशन जो था वो भारत में पहली बार कब आया था? तो याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत पहली बार जो है वो 1928 में आया था। अगला यहाँ पर दिया गया है इसमें कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसका गठन हुआ था? यहाँ पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है वो प्रस्तावित किया गया था 1928 में। तो अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा जो है वो अधिकारों का बिल जो है ये प्रस्तावित किया गया था, अधिकारों का बिल। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक यानी कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य यहाँ पर जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। किसकी बात हुई है? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। कौन यहाँ पर खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ये सभी यूपी ट्रिपल सी पेट में जो है रिपीट हो चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी PDF वगैरह होंगी उसके लिंक आपको वहां पर मिलते रहेंगे। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।